हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। गैंगस्टर विकास दुबे कल फरीदाबाद से एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। बार बार पुलिस पर 20 जरूर साबित हो रहा है गैंगस्टर विकास दुबे, लेकिन यकीन मानिए विकास का विनाश तय है। आज संविधान की शपथ में चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे हम कि आखिरकार विकास का क्या होगा, इनकाउंटर या सरेंडर। देखिए, गैंगस्टर विकास दुबे को 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वो फिर भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। विकास दुबे पर रखी इनामी राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये पुलिस की बेबसी दिखा रही है। विकास दुबे बार बार पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो रहा है। पहले कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या कर वो फरार हो जाता है, और अब पुलिस जब उसका पीछा करते करते फरीदाबाद पहुंचती है तो वहां से भी वो भाग निकलता है। संविधान की शपथ में सवाल ये कि विकास दुबे जैसे बार बार पुलिस पर 20 साबित हो रहा है, क्या पुलिस पहले विकास दुबे तक पहुंच पाएगी या विकास दुबे पुलिस की पकड़ में आने से पहले खुद सरेंडर कर देगा? संविधान की शपथ में इसी पर चर्चा करेंगे। जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। कानपुर से भागा विकास दुबे फरीदाबाद में दिखा। यहाँ पर पहुंचकर उसने ऑटो पकड़ा, 5 मिनट तक खड़ा रहा और यहाँ से वो सीधा आगे बाईपास जाता है। बाईपास से जो रास्ता है वो चाहे तो वो आगरा की तरफ भी जा सकता है, दिल्ली की तरफ जा सकता है, गुड़गांव की तरफ जा सकता है। विकास दुबे यूपी पुलिस से 2 कदम आगे कैसे? पुलिस वाले आए तो उन्होंने भी वो बॉर्डर पे मिला है, तो चश्मा लगा रखा था वहाँ। चश्मा लगाने के कारण पुलिस वालों ने उसको हाथ नहीं दिया कि क्या पता कौन है। विकास का शार्प शूटर अमर दुबे हमीरपुर एनकाउंटर में मारा गया। इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। हमीरपुर एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले घायल। अमर दुबे एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, एक एसएचओ और इसके अलावा एसटीएफ के एक पुलिसकर्मी। प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार हुआ है और इसके बाद एम्बुलेंस से इन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। विकास का साथी शामू वाजपेयी कानपुर एनकाउंटर में गिरफ्तार। चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी गिरफ्तार किया गया। आखिर विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? विकास दुबे का इनकाउंटर होगा या सरेंडर? आइए जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, मोहसिन रजा बीजेपी का पक्ष रखेंगे, योगी सरकार में मंत्री हैं मोहसिन रजा जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी इस चर्चा में शिरकत करेंगे। साथ ही हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ एके जैन साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है कि मोहसिन रजा अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। सवाल तो मैंने सोचा था सबसे पहले उन्हीं से पूछूंगी, लेकिन अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में एके जैन साहब, आप समझ पा रहे हैं सर कि आखिरकार यूपी से बाहर कैसे निकल गया ये गैंगस्टर जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, विकास दुबे? देखिए, जब घटना होती है इतनी बड़ी और जब तक पुलिस हरकत में आती है, अगल बगल के जिलों में सब मैसेजेस पास होते हैं, हाईवेज वगैरह के माध्यम से जो एक्सप्रेस वे बने हैं उनसे निकल जाना कोई बहुत दूर। मुंह पर मास्क लगाए हुए हर गाड़ी को रोक मास्क उतरवा के नहीं होती तो निकल गए होंगे फरीदाबाद की तरफ। भावना है जब तक पूरा पुलिस का तंत्र होता है सड़कों पे, तब तक समय था जब तक एक्टिवेट किया जाता है पुलिस फोर्स को कोई इसमें मैं नहीं समझता। सर आपकी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है हमें आवाज ठीक करवानी चाहिए। बहुत दिक्कत आ रही है, दर्शक समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक जितनी मैं आपकी बात समझ पाई हूं, फिर मुझे लगता है अखिलेश जी, फिर मायने क्या होते हैं सर कि आप जगह जगह तस्वीरों के साथ पोस्टर चस्पा करवा रहे हैं। आप इनामी राशि जो है उसे 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख पर आज पहुंच गई है सर इनामी राशि। उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद ही किसी बदमाश पर 5 लाख इनामी राशि रखी गई हो। फिर ये सिर्फ क्या खाना पूर्ति हो रही है? देखिए, मैं कुछ तल्ख बातें कहूंगा, आपको भी थोड़ा सा चुभेगा, और मैं बेसिक बातों से शुरुआत करूं।
आज आपका संविधान के शपथ में हेडलाइंस है वो एनकाउंटर या सरेंडर, लेकिन इस तरह की घटनाओं में अक्सर आप लोगों का इसी तरह के हेडलाइंस सारे चैनलों के, सारे चैनलों में कोई ये नहीं पूछ रहा है कहाँ है योगी जी आपकी सरकार, कहाँ है मोदी जी आपकी सरकार, कहाँ है अमित शाह जी आपकी सरकार, सर कब होगा ये गिरफ्तार, या सरकार पर कोई प्रश्न नहीं घेर रहा है। नहीं और अगर एक मिनट अखिलेश जी, आपको भी बुरी लगेगी मेरी बात सर, आपको भी मेरी बात बुरी लगेगी सर, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त मुद्दा जो है वो मोदी योगी ये मुद्दा है सर या विकास दुबे मुद्दा है? आपको क्या मुद्दा समझने में मतलब परेशानी हो रही है सर? विकास दुबे मुद्दा है सर, 8 पुलिस वालों की उसने हत्या की है। मैं समझ नहीं पाती हूँ सर, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है सर? चीन का नाम क्यों नहीं लिया? आप लोग नाम पकड़ क्यों लेते हैं सर? लकीर के फकीर क्यों हो जाते हैं आप? सुनिए तो, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत यही है, जब हथकड़ी मरती है तो राहुल गांधी से सवाल होते हैं। अच्छा, तब राहुल गांधी से सवाल नहीं तो होते हैं। आप राहुल गांधी अब किसी एक प्लीज सुनिए, कह लीजिए, अब खामोशी से सुन लीजिए, सारे पुराने प्रोग्राम आप देख लीजिए। अगर गैर कांग्रेस सरकारें, अगर कांग्रेसी सरकारों में इस तरह के हादसे घटनाएं हुई हैं, आपको का क्या हेडलाइंस होता है, क्या मुद्दा होता है? विकास तिवारी मुद्दा है, विकास तिवारी क्यों सरकार, आज सरकार की फिर और है। नहीं सर, आप लोग जो हैं वो विकास दुबे के मुद्दे पर, अब आपने मंशा अपनी साफ कर दी। आप विकास दुबे के मुद्दे पर यहाँ पर राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है, किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर मीडिया सवाल खड़ा करती है, आप चाहते हैं कि उसका हिसाब बराबर किया जाए योगी सरकार मोदी सरकार से। सर मैं यहाँ हिसाब बराबर करने नहीं बैठी हूँ ना सर, मैं यहाँ हिसाब बराबर करने नहीं बैठी हूँ। मेरा मुद्दा बड़ा साफ है सर, ये गैंगस्टर है, ये सर जनता के लिए घातक है सर, इसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी है सर। मैं यहां समझने के लिए बैठी हूं कि जब यूपी पुलिस जगह जगह इसके पोस्टर चस्पा करती है, जब पूरी की पूरी यूपी पुलिस कहती है कि 40 थानों की टीमें लगी हुई हैं इसकी तलाश में, हमने एसटीएफ को झोंक दिया है इसकी तलाश में, इनामी राशि बढ़ा दी हमने 50,000 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख। मोहसिन रजा साहब अब हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन रजा साहब, यूपी से बाहर कैसे निकल गया ये? मोहसिन रजा साहब, यूपी से बाहर कैसे निकला विकास दुबे? आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप टाइम किल करेंगे, आप बातें करेंगे देश भर की, मुझे नहीं बोलने देंगे, क्योंकि मैंने शुरू में अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, पूरे सम्मान के साथ सर, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए, दोबारा आपके पास आऊंगी। 2 स्पीकर्स और है मेरे पास। मोहसिन जी आइए। मैंने कहा कि पहले तो ये हमारे जो विपक्ष के साथी 2 बिठाल रखे हैं आपने, ये अपराध की जो एक नर्सरी लगी थी उत्तर प्रदेश में, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तब हमारी सरकार ने अपराध और अपराधियों को खत्म करने का काम किया है, और आज भी वही काम आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही है। ये कुख्यात अपराधियों को खत्म करने का काम अगर कोई करता है या बिहाइंड द बार करने का काम करता है, वो करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम कानून की सरकार देने के लिए आते हैं, और ये गुंडाराज की सरकार, अपराध की सरकार, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, क्योंकि आप इसका इतिहास उठाकर देखिए, कब से अपराधी हुआ, ये इसको कितने साल से अपराध कर रहा था, पिछले 15 सालों तक। आपको, आप मेरी बात को काटिएगा, आप मेरी बात काटिएगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये अच्छा लगेगा कि इसके अपराध की बात की जाए आपके चैनल पर, ताकि आप कहें कि सरकार दोषी है। सरकार, आज हमारी पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, ये सब देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आदरणीय योगी जी की सरकार और हमारी पुलिस सर, मैंने पूरी तरीके से काम कर रही है, अपराधियों को बाहर गिराने का काम कर रही है। कैसे बाहर निकला? मैं कुछ नहीं पूछ रही आपसे, और आप मत जाइए सर इतिहास भूगोल में। कैसे बाहर निकला यूपी से, बस इसका हिसाब उसके साथ में तमाम लोग मिले हुए, जुड़े हुए हैं, उसको पॉलिटिकल प्रेशर मिला हुआ था पिछली सरकारों में, तमाम लोग उसके साथ पुलिसकर्मी भी जुड़े हुए थे। हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम उस तक पहुंच चुके हैं, हमें विश्वास है अपनी पुलिस पर, हमारी पुलिस उसके आसपास है, बहुत जल्दी ही उसके साथ, उसके अंजाम तक उसको पहुंचाया जाएगा जो उसके साथ होना है, ये आप मानकर चलिए। हमें पूरा विश्वास है अपनी पुलिस पर। नहीं सर, ये तो पूरा देश जानता है सर, हमारी पुलिस फोर्स, हमारा सिस्टर, अंत में तो सर जीत सत्य की होती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं और ये मानते आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसीलिए एबीपी न्यूज सुबह से ये चला भी रहा है सर कि विकास का विनाश तय है,
मैं आज ये समझने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ कि वो गैंगस्टर जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, जिसके पोस्टर जगह जगह चिपका दिए गए, जिसे लेकर हर तरफ ये कह दिया गया कि साहब इसे तो पूरी की पूरी प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है, साहब वो प्रदेश की सीमा लांघ जाता है, वो दूसरे प्रदेश की सीमा में दाखिल हो जाता है, वो भी तब जबकि ये कोरोना काल चल रहा है, जबकि बॉर्डर्स पर अच्छी खासी चेकिंग हो रही है। घनश्याम तिवारी जी, ये फेलियर किसका है? अब आप आइए सर। रोमाना जी, क्योंकि अब की बार गैंगस्टर सरकार, फर्जी एनकाउंटर, विकास फरार। अभी थोड़ी देर पहले आईपी सिंह जी ने ट्वीट किया है, जो हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि किस तरीके से विकास दुबे को भारतीय जनता पार्टी कानपुर से चुनाव लड़ाना चाहती थी, जिसके लिए उससे पैसे जमा किए जा रहे थे। इसकी तस्वीर अवनीश अवस्थी जी के साथ क्या कर रही है, इसके साथ जय वाजपेयी है जो इसका फाइनेंसर है, उसकी तस्वीर स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ क्या कर रही है। क्या कानून मंत्री से पूछताछ हुई? क्या उन 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछताछ हुई? आप किसी भी स्तर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा है, अवनीश अवस्थी का नाम आ रहा है, कानून मंत्री का नाम आ रहा है, जो आईजी, जो आईपीएस ऑफिसर तफ्तीश कर रहा था उसका नाम आ रहा है। इनमें से किसी से पूछताछ नहीं की गई। हमारी मांग स्पष्ट है, इस गैंगस्टर सरकार से हमारी मांग है कि आप इसके 5 साल के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी अपनी अपराध के उनके ऊपर चार्जेस हैं, थोड़ी भी नैतिकता है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और मीडिया में जो कोई भी मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर रहा है, वो प्रदेश को खोखला कर रहा है और विकास दुबे के गैंगस्टर राज को मजबूत कर रहा है। घनश्याम जी, और जो अधूरे सवाल कर रहे हैं सर, आपने यहां पर नाम गिना दिए, आप भूल गए सर, आप सतीश निगम का नाम भूल गए। समाजवादी पार्टी के विधायक है ना, जानते हैं ना इनको आप? तस्वीर देखिए आपने शिव कुमार बोरिया की, अखिलेश सरकार में मंत्री रहे ना सर। कॉल रिकॉर्ड पब्लिक कीजिए, पिछले 5 साल के कॉल रिकॉर्ड। आप लोग अधूरे सवाल पूछेंगे अपने राजनीतिक फायदे के लिए। जब आप एक सांस में सबके नाम ले रहे हैं तो अपनी पार्टी के लोगों के भी नाम लीजिए ना सर। मेरे साथ कहिए, इसी वजह से गैंगस्टर, अब की बार गैंगस्टर सरकार जो है वो विकास दुबे के 5 साल के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है इसीलिए जैन साहब के पास मुझे चलना चाहिए। जैन साहब, यहां पर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है सर, कि यहां समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो ट्वीट करते हैं कि साहब ये जो सरकार है वो दरअसल सत्ता और अपराध का गठजोड़ है, इसकी वजह से विकास दुबे बन पाया विकास दुबे। मैं ये समझना चाहती हूं सर, ये सत्ता और अपराध का गठजोड़ या फिर ये सियासत और अपराध का गठजोड़? क्योंकि विकास दुबे क्या एक दिन में पैदा हो जाता है सर, या पिछले 2-3 साल में पैदा हुआ है विकास दुबे? आपको अब मेरी आवाज कैसी आ रही है? जी बेहतर है सर, बेहतर आ रही है। देखिए, ये 1-2 साल की पैदाइश नहीं है, ये 2-3 दशकों की पैदाइश। इसको लगातार पुलिसकर्मियों का, राजनेताओं का, अपनी कास्ट के लोगों का समर्थन मिलता रहा है, वो भी फलते फूलते रहे हैं और इसका भी विकास होता है। ये एक दिन का नहीं है, कोई कहता है तो ये गलत कह रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि ये 2-3 दशकों की देन है और इसी वजह से ये इतना बड़ा भस्मासुर बन गया कि इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इसको ये लगा कि मैं राज्य मंत्री की हत्या कर दी थी थाने में घुस के, उसके बाद मेरा कुछ नहीं हुआ, बाल बाका नहीं हुआ, जमानत में बाहर आ गया, सारे पुलिसकर्मी जितने उसमें गवाह थे सबके सब हॉस्टाइल हो गए या कोर्ट में ही नहीं गए। तो ये जो है, इसको ये लगा कि मैं कोई भी बड़ा सा बड़ा कांड करके बड़ा नाम कमा लूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैं समझता हूं कि इसके साम्राज्य का अंत बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है। यूपी पुलिस अब सही दिशा में, एसटीएफ सही दिशा में काम कर रही है, नेबरिंग स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस से भी सहयोग मांग रही है और वो भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है सर, वो उचित यही होगा कि सरेंडर ना करने पाए, ठीक है, या तो अरेस्ट हो और या वो मारा जाए मुठभेड़ में, अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। ठीक है सर, तभी उससे असली सूचनाएं हमको प्राप्त हो सकेंगी, पूरा का पूरा जो है घटनाक्रम का पर्दाफाश हो सके। ठीक है, लेकिन विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि साहब अगर एनकाउंटर हो गया, मार दिया गया, तो फिर राज तो दफन हो जाएंगे इसके साथ। अखिलेश जी आइए। ये बिल्कुल गलत है। राज, इसका क्या करना है ये सरकार और पुलिस जाने, और इसका अभी सभी सबको दिख रहा है, क्योंकि सरकार में भले बच्चे बैठे हुए लोग इसको बचाने का प्रयास करें, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जमात सिपाहियों की इसने बार-बार हत्या की है। और यूपी पुलिस में अभी भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बड़े अच्छे पुलिस वाले हैं, वो अंजाम जरूर देगी। लाख दबाव राजनीतिक कोई बनाता रहा हो, आज उत्तर प्रदेश क्राइम का हब बन चुका है। ये क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है,
यहाँ पे अपराधियों से मुकदमे वापस होते हैं और वो भी अभियान चला कर अपराधियों को सड़क छोड़ दिया जाता है। इसको किस तरह से सड़क छोड़ दिया गया, कितना सड़क छोड़ दिया गया। आप देखिए बीजेपी की हुकूमत में इसका इतना 68 मुकदमे हों जिसमें सैकड़ों धाराएं होंगी, उस व्यक्ति के ऊपर छोटा सा भी गैंगस्टर या गुंडा इस तरह की चीज भी नहीं है लगाई गई। अब कितना पहुंच वाला है सरकार इसके जमाव में लेटी हुई इसकी मददगार, जिसने इसके साथ इसके घर पर रेड डालने के लिए नहीं मिल रही है और कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए 5 लगा दिया। ठीक है सर, मैं मोहसिन रजा से जवाब लेती हूँ। मैं मोहसिन रजा से जवाब लेती हूँ। आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं मोहसिन रजा से जवाब लेती हूँ। तो मोहसिन रजा साहब, फिर ये अपराध मुक्त प्रदेश ये सिर्फ प्रचार है क्या? जुमला है। मोहसिन रजा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा मोहसिन रजा से, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच घनश्याम तिवारी, यहां पर यूपी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं अखिलेश जी, पर मैं ये समझना चाहती हूं कि बार बार फिर 20 यूपी पुलिस पर कैसे साबित हो रहा है ये गैंगस्टर विकास दुबे। फरीदाबाद में भी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले से इसके पास सूचना थी कि पुलिस पहुंचे उससे पहले ही वहां से फरार हो गया? देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं मीडिया के माध्यम से, वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि इसके पास कोई गाड़ी नहीं है, इसके पास कोई भारी हथियार नहीं है, लंगड़ा के चल रहा है, 50 साल से उम्र दराज व्यक्ति, और साइकिल से भागा था जब पहली बार मुठभेड़ हुई थी, जब इसने हत्याएं की थी। तो ऐसा नहीं है कि ये स्वयं के बलबूते पर इतना बड़ा गैंगस्टर बना हुआ है। इसके पीछे सत्ता की इतनी मजबूत ताकत खड़ी है कि वो इसको मजबूत दिखाई दे रही है। मैं मानता हूं कि ये अपराधी अब जिस चरम पर है वहां पर इसे सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि इसको जबरदस्ती एनकाउंटर किया जाता है तो इसका मतलब सत्ता में जो इसके पैरवीकार हैं, जिनके नाम, जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इसके कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं कर रहे, गैंगस्टर राज के ये सारे पैरवीकार ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए ताकि ये राज रह जाए। जब तक जितने भी शहीद परिवार हैं, मैंने अनेक शहीद परिवारों की आवाज मीडिया के माध्यम से सुनी है जो कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमारे शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और गैंगस्टर राज सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, मैंने भी आज दो शहीदों के परिवार वालों से बात की, उनका भी यही कहना था कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं वो वाकई में मेरी भी आज सुबह में बात हुई है, एबीपी न्यूज पर हमने बात की, वो भी यही कह रहे थे कि साहब इसमें सीबीआई जांच हो। तो विकास दुबे का इनकाउंटर या सरेंडर क्या होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप, विकास दुबे के मामले में पुलिस की बड़ी नाकामी सामने आई है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, और पुलिस की बड़ी नाकामी जो है वो फरीदाबाद में सामने आई, जहां 3 किलोमीटर के दायरे में घूमता रहता है विकास दुबे, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती, उसे पकड़ नहीं पाती, उसे पहचान नहीं पाती। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन, इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं सुबह से। वरुण, बेहतर तरीके से बता पाएंगे वो 3 किलोमीटर का दायरा, जरा दर्शकों को समझाइए जहां पुलिस को चकमा दिया विकास दुबे ने। वरुण, देखिए, पुलिस लगातार चकमा दे रहा है। अगर हम उस गेस्ट हाउस की बात करें जिसकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था विकास दुबे, तो वो करीब 12:30 बजे का मंगलवार दोपहर का टाइम था, और विकास के जिस एसोसिएट के घर पर छापा मारकर गिरफ्तारियां हुई है वो उस गेस्ट हाउस से करीब 2 किलोमीटर दूर घर है, और उसकी टाइमिंग भी करीब 1:30 बजे के आसपास है। उसके बाद अगर आप सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे तो 3:30 बजे के आसपास, 3:14 पर इस जगह पर बीकानेर के सामने सेक्टर 67 पे इस जगह पर वो खड़ा हुआ मिला। 5 मिनट तक यहाँ पर खड़ा रहा, अपने किसी जानकार का, किसी ऑटो का इंतजार कर रहा था। यानी कि अगर आप देखिए 12:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक करीब 3.5 घंटे के आसपास का ये समय है, और इस दौरान पुलिस लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। रुमाना, आपको बता दूं सुबह से यहाँ पे पुलिस की हलचल बेहद बढ़ गई थी। जो हमारे को बीकानेर के भी दुकानदार है उन्होंने बताया इतनी पुलिस उन्होंने कभी नहीं देखी थी, जगह जगह चेकिंग चल रही थी। तो इस तरीके से वो 3 से 3.5 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे हैं। सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आगे बाईपास की तरफ वो गया है, और बाईपास की तरफ पुलिस ने अपनी पिकेट लगाई हुई थी चेकिंग करने की, उसके बावजूद भी वो अगर हाथ से निकल जाता है और आप ये कहते हैं कि उसको पहचान
पहचान नहीं पाए होंगे, उसने मास्क लगा रखा होगा, गॉगल्स लगा रखे होंगे, कल को रोमाना दाढ़ी भी बढ़ जाएगी, जब समय बढ़ जाएगा तो वो तो अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो जाएगा, तो फिर क्या पुलिस कभी उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी? सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, पुलिस की टाइमिंग ठीक नहीं है कि पुलिस जहां भी पहुंचती है पता चलता है आधे घंटे पहले ही विकास दुबे वहां से निकल चुका है। जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पुलिस की ये नाकामी, ये फेलियर सामने आ रहा है। एके जैन साहब, फेलियर ही कहेंगे ना इसको पुलिस का। 3 किलोमीटर का दायरा, पुलिस पूरी तरीके से सतर्क थी, वहां पर पूरा पहरा था, वहां पर पूरी एहतियात बढ़ती जा रही थी, फिर भी आंखों के सामने से विकास दुबे निकल जाता है। देखिए, विकास दुबे कोई बहुत वेल नोन फेस नहीं है यूपी का या अन्य प्रदेशों का। इसको कोई बहुत कम लोगों ने देखा है। मैंने भी इस घटना के बाद जब इसकी फोटो छपी है तब इसके बारे में पता चला है कि ये विकास दुबे है। इस समय ये कैसा लगता है, जो ये फोटो है क्या ये सही है, इसी समय की है या कोई पुरानी है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। घनी आबादियों के क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा बाजार है, मूवमेंट होता है, कि वहां आपको जब तक कि बिल्कुल सटीक कोई सूचना ना हो तब तक आपको मिलना किसी अपराधी का वो कोई आसान काम नहीं होता है। नहीं तो जैन साहब, फिर आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं सर, और फिर जिस बात पर मैं चर्चा कर रही हूं यहाँ पर कि इनकाउंटर या सरेंडर, फिर तो ऐसा लगता है जो खबरें आ रही थी कि इस फिराक में है विकास दुबे की किसी तरीके से जाकर सरेंडर कर दे तो वो कामयाब हो जाएगा। फिर तो नहीं, बिल्कुल नहीं होने पाएगा। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? होप फॉर द बेस्ट। ये पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, अपने अंजाम तक जाएगा। पकड़ा जाएगा तो बहुत से राज उगलेगा, और अगर क्योंकि फिर सरेंडर करने के बाद फिर सख्ती से पूछताछ नहीं हो पाती है, और अगर एनकाउंटर होता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, अखिलेश जी ने हाथ उठाया है। अखिलेश जी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, अखिलेश जी ने हाथ उठाया है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सर। देखिए उत्तर प्रदेश में जो पुलिस थी वो तो इसकी चाकरी कर रही थी। आपको हम छोटे छोटे कुछ उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से पुलिस जो है वो हाथ बांधे गए थे अगर वो बीजेपी के समर्थित किसी पे हाथ डाले। अभी उदाहरण देखिए आप, बनारस में एक बीजेपी के नेता के ऊपर कंप्लेंट होती है, पुलिस जाती है, पुलिस उनसे बात करती है, पुलिस पिटती है, पुलिस जाके अपने सीओ से बताती है, सीओ अपने ऊपर गटकाज बताता है, वो एसओ और पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, सीओ ट्रांसफर होते हैं। 2 दिन बाद एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी था उसका भी स्थानांतरण हुआ। ये आपको एक मानगी दी। इलाहाबाद में परीक्षा भर्ती घोटाले का जो छात्रों का टीचरों का था उसको जिस एसएसपी ने बेनकाब किया वो एक मंत्री का चारों निकला। ठीक है सर, आप शुरू में देखिए जैसी सरकार बनी थी बुलंदशहर से शुरुआत करिए, सहारा के घर में एमपी साहब अपनी फिर अब बुलंदशहर में सर आप यहाँ पर जो तमाम मामले गिना रहे हैं, आपने जिस तरीके से बताया कि साहब पुलिस जो है वो चाकरी करने लगती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप कटघरे में सत्ताधारी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है मोहसिन रजा साहब को आना चाहिए। मोहसिन रजा साहब, क्या नेता चाकरी करवाते हैं पुलिस से इन अपराधियों की? जवाब दीजिए मोहसिन रजा साहब। रोमाना एक सेकंड में बोलूं। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कीजिए अखिलेश जी। सरकार की होती है, सत्ता की जवाबदेही सरकार की है, इसी पे ही सवाल खड़े होते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मोहसिन रजा से हमारा संपर्क फिर से नहीं हो पा रहा है। आइए घनश्याम जी, आइए। सर, चाकरी पुलिस करती है लेकिन करती तो खादी के दबाव में ही है ना। देखिए पुलिस तंत्र तब इस तरीके से बिल्कुल निहत्था हो जाता है जब मुख्यमंत्री सिस्टम बिल्ड नहीं करते हैं। पिछले 3 सालों में ये ठाए सरकार ठोक देंगे, लटका देंगे, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने ही केस वापस लेने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्हें नियम कानून तोड़ फोड़, गवाह के इधर से उधर सबूत मिटाना, ये सारे काम करने पड़ रहे होंगे। और दूसरी तरफ आप उम्मीद करते हैं कि पुलिस चुस्त दुरुस्त हर उस अपराधी को पकड़े जिस अपराधी के पास भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के प्रमुख अधिकारी, सबके नंबर है, सबके साथ उसकी फोटो है। कैसे कोई और उस कुख्यात अपराधी की जो पत्नी है वो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी की जो है वो आजीवन सदस्य है, ठीक है ना। विकास दुबे की जो पत्नी है वो समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता उसने ली हुई है। ये कैटेगोरिकल
सर 2015 में ये सदस्यता ली है उसने। प्रोपेगेंडा और जो मैं पहले ही कह रही थी कि साहब विकास दुबे को एक दिन में, एक साल में तो पैदा होते नहीं सर, इनको सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम का हिस्सा तो सर आपकी पार्टी भी रही है, प्रोपेगेंडा फैलाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी विकास दुबे से अपने 60 गांठ को छुपा सके। मैं कैटेगोरिकली पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया। प्रोपेगेंडा कहते हैं, बाकायदा फॉर्म सामने, कोई नहीं दिखा रहा, फॉर्म सामने है सर। जब वो पंचायत का चुनाव लड़ रही थी सर, उस समय पोस्टर बैनर लगे हुए थे जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर थी। आप उन तस्वीरों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन तस्वीरों को क्यों नजरअंदाज करते हैं सर? जब उंगली उठा रहे हैं तो फिर कटघरे में सबको खड़ा कीजिए ना सर। क्योंकि आपके दर्शक, आप बिल्कुल खड़ा कीजिए, बिल्कुल, ताकि आपके दर्शक दूध का दूध पानी का पानी होते हुए देख सके। हमने सरकार से शुरू पहले दिन कहा कि आप इसके 5 साल के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए। क्यों नहीं कर रही सरकार सार्वजनिक? आप ये बताइए 2017 में जो एसटीएफ की पुलिस का बयान है 2 विधायकों का, वो 2 विधायक आज टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमसे कोई पूछताछ ही नहीं हुई। बताइए, वो 2 विधायक अपने आप को आज 3 साल बाद, जिन्होंने आज तक उस बयान का खंडन नहीं किया, इतनी ज्यादा साठगांठ है कि जिन विधायकों के नाम इस अपराधी ने 3 साल पहले पुलिस के सामने लिए थे, न उन विधायकों से पूछताछ की गई, न संगठन ने उनसे पूछा, न उन विधायकों ने आज तक उस बयान से मुकरा। आज जब उनका नाम सामने आ रहा है तो कह रहे हैं कि हम उसको जानते नहीं। तो आप जो भी प्रोपेगेंडा है वो तार तार हो जाएगा जब इसके कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक होंगे। कॉल रिकॉर्ड ये सरकार छुपा भी ले तो वो तस्वीरें कैसे छुपाएंगे कि विकास दुबे को ये लोग कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने को लेकर मुझे लगता है एके जैन साहब सही व्यक्ति होंगे जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले मोहसिन रजा साहब, यहां जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब विकास दुबे को योगी सरकार बचा रही है, सीधे सीधे ये आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है और इसमें सर जाति का एंगल भी लाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देती है। उनको बताइए, ये काम समाजवादी पार्टी का, ये काम और पार्टियों का रहा है, कांग्रेस का रहा है। हमारी पार्टी हमेशा कानून का राज देती है, कानून का शासन देती है और आज हमारी कानून के राज में, कानून के शासन में 8 पुलिस वाले मर जाते हैं सर। ये कानून का राज, कानून का शासन चल रहा है। 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है सर। एक सेकंड मोहसिन रजा साहब, ये कानून का राज चल रहा है कि पहले जब मुखबरी होती थी तो बदमाश डरकर भाग जाते थे, लेकिन ये ऐसे कानून का राज चल रहा है सर कि मुखबरी होती है और बदमाश जो है वो घात लगाकर पुलिस वालों की जान लेता है सर, और उसके बाद वो अपना एस्केप रूट तैयार करता है और भागने में सफल हो जाता है और उसके पीछे पीछे पुलिस चल रही है और वो पुलिस को चकमा देते हुए भागे चला जा रहा है। और कुछ कहना है या मैं कहूं? अब मेरी बात पर बीच में ना बोलिएगा। अब आप बताइए ना, ये कैसा कानून का राज है? आपका एजेंडा ये है कि हमें किसी तरह से ये बताना है कि आपकी सरकार ने गलत किया है। सरकार की नीति और नियत साफ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल को भी बताना चाहता हूं। हमारे पुलिस के लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उन्होंने इतने अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। जब हम एनकाउंटर कर रहे थे 2017 से हमारी पुलिस बिल्कुल फ्री हैंड होकर काम कर रही थी, कोई राजनीतिकरण नहीं था उनका। तो यही लोग अपराधियों के संरक्षण में खड़े होकर सदन में सीख रहे थे। यही समाजवादी पार्टी के नेता, यही कांग्रेस के नेता कि अरे ये तो फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, अरे ये तो गलत हो रहा है। अपराधियों को इन्होंने ही महिमा मंडित किया है पिछले 15-20 सालों में, चाहे कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो। समाजवादी पार्टी ने तो इनको चरम पर पहुंचाने का काम किया है। अपराधियों को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध की तरफ आग में झोंकने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है और कांग्रेस के समर्थन से किया है। घनश्याम तिवारी जी, इस मामले में भी आप लोग अभी से कहने लगे हैं सर कि अगर एनकाउंटर हो गया तो राज नहीं खुलेंगे। ये भी क्या बचाने के लिए आप लोग ये लाइन ले रहे हैं? क्या चाहते हैं कि विकास दुबे बच जाए? देखिए, हमने तो 2 बातें हैं रोमाना जी। आपने भी दिखाया कि जब जो पुलिसकर्मी जो बहादुरी से शहीद हुए, उनके परिवार को इस गैंगस्टर राज पे भरोसा नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर, गैंगस्टर सरकार, अब की बार विकास फरार। इन लोगों ने विकास का वादा किया, विकास दुबे दिया। जब शहीद कर्मी के परिवारों को इनकी पुलिस पर, आदित्यनाथ के नेतृत्व पर और इस गैंगस्टर राज पे भरोसा नहीं है, तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगी? आप उन परिवारों से पूछिए, आपने दिखाया है। मोहसिन रजा क्यों नहीं जवाब देते कि उनकी अपनी पुलिस के परिवारों को उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं, उसने हमारे नेताओं का नाम आप ले रहे हैं, उसके घर में कौन से नेता दावत खाकर निकल रहे हैं, ये दिखाइए पूरी देश की जनता को।
हाँ हम सर, चाहते हैं ये दिखाइए मैंने कोई नाम देश ले की लिया जनता सर। को। शिव कुमार ये बोरिया कौन की लोग आप हैं? तस्वीर ये दिखा उसके रहे घर हैं। से शिव दावत खा कुमार के कौन बोरिया निकल का रहा ही मैंने अभी जिक्र किया उसके था। घर उस से समय दावत आप खा हमारे के साथ कौन नहीं निकल थे रहा सर। है? सर मैं ये नाम समाजवादी बता रही पार्टी के हूँ। नेता अखिलेश है, सरकार में समाजवादी मंत्री थे शिव कुमार बोरिया, उनकी तस्वीर यहाँ पर मोहसिन रजा दिखा रहे हैं। और दरअसल मैं बात इसी को लेकर कर रही हूँ कि साहब ये जो गठजोड़ है वो अपराध और सत्ता का नहीं, अपराध और सियासत का है। विकास दुबे जो है वो साल 2 साल में पैदा नहीं होते हैं, सिस्टम सींचता है। खादी और खाकी मिलकर पालते पोसते हैं विकास दुबे जैसे अपराधियों को दशकों तक। तब विकास दुबे ऐसा अजगर बनता है कि 8-8 पुलिस वालों को निगल गया और अब तक फरार। अखिलेश जी, जिस रफ्तार से कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके के पॉलिटिकल कनेक्शंस, खाकी खादी कनेक्शन सामने आ रहे हैं विकास दुबे के, आपको क्या लगता है सर, गिरफ्तारी में कितना इंतजार? बच तो पाएगा नहीं, पुलिस से जरूर लुका छिपी से बच जाए, जितने दिनों तक बच जाए। लेकिन देखिए, अब आपने ऐसा सवाल किया, फिर मैं बोलूंगा तो फिर थोड़ा तीखा लगेगा। ये सरकार सॉफ्ट है अपराधियों को संरक्षण दे रही, और आप लोग सरकार पे सॉफ्ट। ये दोनों लोग अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। दोनों लोगों को लाइन पे आना होगा। मैंने आपको गिनाया ना उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस का मनोबल गिरा जाता है जब बीजेपी के लोगों पे हाथ डाल देते हैं। सर आप यहाँ पर बैठकर मॉरल वैल्यू के लेसन्स देने लगते हैं सर। यहाँ पर हम जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आपको मेरे सवाल जो है वो सॉफ्ट लगते हैं, मोहसिन रजा को मेरे सवाल तीखे लगते हैं सर। अब मेरे दर्शक को प्लीज डिसाइड करने दीजिए ना कि मेरे सवाल किस तरीके के हैं। आपने मोहसिन रजा को लेकर जो सवाल पूछा है, आप मुझे उसको लेकर चलने दीजिए। सर मीडिया को बख्श दीजिए, आप लोग आपस में निपटिए ना, आप लोग आपस में निपटिए। मोहसिन रजा, मोहसिन, क्योंकि सर आप लोग सर मीडिया का कंधा तराशते हैं। खुद सीधी बात करिए। मोहसिन रजा प्लीज आइए। क्या आपकी सरकार अपराधियों पर सॉफ्ट है? देखिए रोमाना, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानती हैं, आप पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को किसने राजनीति में लाकर महिमा मंडित करने का काम शुरू किया था? वो कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी। इन दो पार्टियों ने उत्तर प्रदेश को, अब आप सत्ता में हैं मोहसिन रजा साहब। मैं शो करती हूँ संविधान की शपथ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये संविधान कहता है राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है सरकार की। आप प्लीज मेरे दर्शक को यह आश्वासन दीजिए कि आखिरकार विकास दुबे कब तक पकड़ में होगा? मैंने कल भी एक चैनल पर मैं कह रहा था रोमाना कि हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां। हम बहुत तेजी से, बहुत करीबी से बहुत करें। हमने जो अभी एनकाउंटर किए हैं, आपने देखा है, उसमें दुर्दांत अभी मारे गए हैं और हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमारी एजेंसियां बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, इस अपराधी को भी पकड़ने के पास है। ठीक है सर, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। देखिए, देश देख रहा है, देश को इंतजार है, इंतजार इस बात का कि 8 पुलिस वालों का ये हत्यारा, ये गैंगस्टर जिस पर 60-60 संकीर्ण मुकदमे दर्ज थे, वो किस तरीके से पुलिस को चकमा दे रहा है। अब इंतजार इस बात का कि आखिरकार कब ये आएगा पुलिस की पकड़ में।